रातों के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत को लिए। सपनों की ओट में वो किसी को नहीं मिलने की। अरे अस्पतालों में चेक करो, थानों में देखो, ये तो खबरों में आएगी। अब सब कुछ ही तो खबरों में आएगा। हाय मैं मर गई, क्या हुआ? देख अभी मैं तुझे लंबी बात नहीं बता सकता। उनका जो किराएदार है वो सामने खड़ा हुआ है, मैं उसके साथ कहीं जा रहा हूँ, आकर तुझे बताता हूँ मैं। टीपू शाह अपने गैंग के हमरा सारे शहर भर में ढूंढता फिर रहा जाहिद को, और हम हाथ किसी पे नहीं आएंगे। ये गाना कितना फिट बैठा है ना रम पे। तुमने देखी है वो फिल्म? हाँ मैंने देखी थी और मैंने मना भी किया था, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आए। बकवास कर रहे हो तुम। मुझे यकीनन तुम भी उनके साथ मिले हुए हो। मगर अब तू जनाजे के चावल खाना उसके सोएम के लाडली के। हाय ये क्या ओलफोल बके जा रही है? मुसरत लगता तेरे दिमाग में ना असर हो गया है। बस खाला वो अम्मा रात भर सो नहीं पाई ना, बस इसीलिए उनके सर में दर्द है। अभी जैतून का तेल गरम करके मालिश कर दूंगी तो ठीक हो जाएंगी। सपनों की ओट में कभी टाइम पे फोन ना उठाता, जब भी कोई काम की बात होती है ना ये कभी फोन नहीं उठाता है। रहने दो, मेरा क्या, मैंने कौन सा इसका इंतजार था, मैं किसी और को मिला ली। अरे हेलो, कैसा है तू? अरे तेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं फकरे आदमी। हमारे दिन फिरने वाले हैं। चाहता है तू एक चमचमाती हुई चिड़िया मेरी दीवार पे आन के बैठी है और मेरी मुट्ठी में बंद है वो। नहीं नहीं अभी नहीं तू आ सकता, तरस बुलबुल को थोड़ा आराम तो करने दे, फिर आते जाते रहना, मिलता रहना। हाँ ज्यादा बेसब्राना बनाकर अब फोन रख, मुझे और बहुत से लोगों को फोन करना है। चल चल, ज्यादा बकवास करता है। तुम्हारी सुई इरम पे ही क्यों अटकी हुई है? क्या हो गया, जिसके पीछे क्यों पड़ गई हो? तभी कह रही हूँ, अभी बैठ, इंतजार कर। अभी आता होगा उसका जनाजा, सहन में बैठ के यही इंतजार कर ले, सब देख के जाना अपनी नजरों से। है क्यों उसे बददुआएं दी जा रही है? ऐसा भी क्या गजब कर दिया उस भोली बच्ची ने। बेटा जरा साफ गिलास में पानी लेकर आ, मैं तेरी माँ पे ना दम कर दूंगी। दर्द ऐसे गायब होगा जैसे कभी सर में था ही नहीं। आफिया बेटा तू आके यहाँ दुरूद शरीफ पढ़। शाबाश शाबाश मेरा बेटा, जल्दी जल्दी कर। ये तो तू शुक्र अदा कर कि मैं वजू से हूँ। हाँ चल मेरी बहन प्यारी सी, अपना जो है ना ये सर मेरे गोद में रख ले। अभी देख, या अल्लाह तू मुझ पे रहम करना मेरे मालिक, मुझे नेक हिदायत देना, तू मुझ पे रहम करना और इस पे करम करना, मेरी दुआ से इसका दर्द भाग जाए। ज़रूरत क्यों तू अपनी बेटी की दुश्मन बनी हुई है बहन? बच्चों के लिए खैर की दुआ किया कर, नेक तमन्नाएं रखा कर। अल्लाह ना करे अगर बच्चियों पे कोई बुरा वक्त आ जाए ना तो माँ की दुआ बड़ी ढाल बन जाती है। हाँ सही कह रही हूँ। अब बच्ची तुम भी तो पढ़ो, बच्चियों की दुआ में बड़ा असर होता है। पढ़ मेरी बच्ची।
देख तेरा दर्द अभी ऐसा गायब होगा फिशों की तरह। समझ रही है ना मेरी बहन? हाँ शाबाश। ये लो नजर खाला। हाँ बेटा तू पढ़ ना, पढ़ शाबाश। बेटियां भी माँ के लिए पढ़ती है ना तो बहुत अच्छा होता है। हाँ मासूम, मासूम कह रही है तू इसे है? अरे तुझे नहीं पता कितनी चलतर है, कितनी हर्राफ है। चल उठ भी जा, उठ जा मेरी जान, उठ जा ना। अरे कब तक यूं ही जिंदगी का शौक मनाएगी तू? उठ जा ना लाटो, चल उठ जा मेरी जान, मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है। चल उठ भी जा। देख मेरी बात सुन, हार जाना और मर जाना ये तो कोई बात ना हुई इरम। पलट के जिंदगी को झपटना यही जिंदगी होती है। आसमान पे उड़ के अपनी परवाज से पूरे आसमान को सजा देना, इसी को जिंदगी कहते हैं। उठ, जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। ये दरवाजा है ना, ये तुझे बुला रहा है। इसके पीछे जिंदगी तुझे हंस के बुला रही है। उठ, उठ लाटो उठ। चल तू एक काम कर, तू थोड़ा सा और आराम कर ले। हाँ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। कुछ खा लेना। देख तूने बहुत देर से कुछ नहीं खाया बाप, कुछ खा ले। देख वैसे तो तू मरी नहीं, लेकिन ऐसे तो जरूर मर जाएगी। मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। मरना चाहती है तू? हाँ मैं मरना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो मर गई हूँ। मैं तो मर चुकी हूँ। क्यों बचा रहा मुझे? क्यों बचाया मुझे? क्यों मुझे बचा के यहाँ लेकर आए? क्यों? देख मैं तुझे ना सब कुछ बता दूंगी, सब बता दूंगी, ठीक है? तू थोड़ा बहुत कुछ खा लेगी ना तो तेरे होश आवाज जो है ना वो हो जाएंगे नॉर्मल। फिर मैं करूंगी तुझसे तफसील से बात। चल चल मेरा बच्चा, मुंह खोल अपना। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे बस यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। हाँ ठीक है, नहीं रोकूंगी मैं तुझे। भला मैं तुझे रोक सकती हूँ? हाँ, कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। जा जा जाके पुल पे छलांग लगा ले, जा। लेकिन तू वहां नहीं जा सकती अब, क्योंकि कोई ना कोई तेरा रिश्तेदार वहां पे आ गया होगा तुझे बचाने के लिए। अब तुझे खुदकुशी के लिए कोई और रास्ता नापना होगा, समझी?
अरे देख मेरी बन्नों रानी, तू कोई पहली लड़की नहीं है जो मरने को चली थी, जानती है। कभी मैं भी तेरी तरह इसी तरह घर से निकली थी मरने के लिए। जानती फिर क्या हुआ? फिर कोई मेहरबान मेरे और मेरे मौत के बीच में आ गया, ठीक उसी तरह जिस तरह से तुझे मैं मौत से खींच के जिंदगी की तरफ लाई हूं ना, वो भी मुझे मौत से खींच के जिंदगी की तरफ लेके आ गया। उसने मुझे पलट के चपटना सिखाया। अब देख मैं तेरे सामने खड़ी हूं, ना सिर्फ होचेरी हूं बल्कि बहुत से लोगों की जिंदगियां मेरी मुट्ठी में बंद है। क्या समझी? हाँ? लेकिन मैं हाय, अरे मेरी बुल्लू, लेकिन वीकेंड को तू छोड़, कुछ खा ले पहले, फिर तफसील से बैठ के ना तुझे आराम से मैं समझाऊंगी। देख पहले तू जरा खा, तुझे मैं बताऊंगी कि जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। अपनी नजर से जिंदगी दिखाऊंगी तुझे। चल शाबाश, मुंह खोल, चल 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 चल। हाय, ये हुई ना बात। पेट्रोल भर दे उस्ताद, फुल कर दे, फुल फुल कर दे, फुल। थक गए उस्ताद हैं? मेरा तो दिमाग घूम गया यार। तो भूतनी का मुझसे मेरा एड्रेस पूछ रहा है। टीपू शाह, इतनी आराम से मेरी गर्दन तक नहीं पहुंच सकेगा तू। अरे उस्ताद, सियाने कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पता नहीं किस झाड़ी के पीछे छुपा हो। अबे जब दुश्मन गुस्से में बेकाबू हो जाए ना तो वो होश खो बैठता है और फिर ऊपर से कमजोर भी पड़ जाता है। समझे मेरी जान? बड़े समझदार हो गए तुम दोनों, लेकिन फिक्र ना करो यार, कोई टेंशन ना लो। बहुत पुराना जानता हूँ टीपू शाह को मैं, उसके हर वार का जवाब और तोड़ है मेरे पास। क्यों टेंशन लेते हो यार? एंजॉय करो, एंजॉय। अबे चलना, टेंशन क्यों ले रहा है? एंजॉय करना गाना। हो गया? ये ले, ये ले। रख ले, रख ले। क्या याद करेगा सखियों से पाला भागा। हाँ। पीती है? भरी भी पीती है? चल कोई बात नहीं, मेरे साथ रहेगी ना तो पीना शुरू कर देगी भरी भी। बड़ा मजा आता है। ये ले। हाँ टड़ी, इस वक्त तीनों मेरे सामने हैं। कौन? वही आपका दुश्मन जाहिद और उसके दोनों साथी। तुम इसे ठोका? इस वक्त मैं हाईवे पे हूं। का पीछा करो और उनको अपनी नजरों से ओझल मत होने देना। इसकी आप बिल्कुल ही फिक्र मत करो। इन तीनों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला मैं। और हाँ डैडी, जरा ध्यान से, शक ना हो जाए, कहीं हाथ में आया शिकार निकाल मत देना।
अच्छा, वो लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है ओके। शाहिद का सुराग मिल चुका है, पर कैसी उस्ताद? डैडी ने शाहिद को हाईवे पर देख लिया और वो उनके ताक़ुब में। मैं फौरन यहां से निकलना होगा। चल यार, अब यहीं बैठे रहना, घर नहीं चलना क्या? यार मैं किसी अच्छी खबर के बगैर घर नहीं जाना चाहता। यार हमने इतनी कोशिश की उसको जोड़ने की, अगर वो हमें नहीं मिली तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मगर खाला कितनी मायूस होगी, मैं उन्हें किस तरह से फेस करूं? मैं उन्हें किस तरह से जाके बताऊं कि इरम नहीं मिली? लेकिन उनको बताना भी तो जरूरी है। ये सोच के जितनी देर हम बाहर रहेंगे, एक माँ की उम्मीदें बढ़ती रहेंगी। अगर हम जाएंगे उनको एकदम ये बता देंगे कि उनकी लड़की नहीं मिली, तो वो कितनी मायूस होगी। वो तो ठीक है, मगर क्या? मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि वो इस वक्त गई कहाँ होगी, कहाँ होगी इस वक्त? यासिर, आबिद, सना, टोनी। आगे पढ़ो ना, देखो शायद कोई ऐसा नाम हो जो जाना पहचाना हो। शुक्र करो वो अपना फोन घर पे भूल गई है। अपने उन्हीं दोस्तों में से किसी एक के घर जो गई होगी। पता नहीं मुझे उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा। पिछले 2-3 दिन से तो उसी का नाम ले ही जा रही थी। बोल रही थी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, ऐसे लोगों से उसे डील करना आता है। तुम आगे पढ़ती जाओ, एक एक नाम को गौर से पढ़ो। मुझे यकीन है कि तुम्हें वो नाम याद आ जाएगा। सदफ, पढ़ो। शाहीन। शाहीन शाहीन, ये नाम तो मैंने पहले कभी उसके मुंह से नहीं सुना और ना ही उसने कभी जिक्र किया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यही वो नाम है। अरे चल ना, अब खाना भी खा ले तू। सुन, तुझे भूख नहीं लगती है क्या? अरे खा ले मेरी जान। अरे दफा कर तू दुनिया वालों को, मत किया कर किसी की परवाह। अब तो शाहीन के पास है, शाहीन के पास। कहीं घर छोड़ के मैंने फिर कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया? मेरे घर से निकलने के बाद मेरी अम्मी, मेरी बहनें, मेरे घर वाले किस हाल में होंगे? अरे तू कोई पागल वागल तो नहीं है? तुझे मैंने कितनी बार समझाया कि ऐसे ख्याल तो ज़हन में मत लाया कर। जब तू ऐसा सोचती है ना तो तेरा चेहरा इतना बिगड़ जाता है। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि ये जो पछतावा होता है ना, ये चेहरे को इतना बिगाड़ देता है कि तेरी सोच है। अरे इतना सवाल तो हुस्न को बढ़ापा भी नहीं लेके आता। बस भाई, जो कदम तूने अपनी मर्जी से उठाया ना, वो ही बेहतर था। मुझे देख, मैंने एक बार घर से कदम जो निकाला ऐन शबाब में, फिर दोबारा कभी पलट के भी नहीं देखा। अरे मेरे साथ जो हुआ ना, वो तो तू सोच भी नहीं सकती। बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ। क्या
क्या तुम्हारे साथ भी किसी ने जुल्म किया था? अगर मैं तुझे बताऊंगी ना तो तू यकीन नहीं कर सकेगी। क्या मतलब? मैं उसे जानती हूँ क्या? तू जानती है उसको और मुझसे कई गुना ज्यादा जानती है। कौन है वो? अरे दफा करे, इन मर्दों का तो काम ही यही है। जिस खिलौने से खेलते हैं ना ये लोग, उसी को तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं और आगे चले जाते हैं। मत क्या इन मर्दों की बातें मेरे साथ। मुझे नहीं बताओगी? बताऊंगी, अभी इसका वक्त नहीं आया। चल तैयार हो जा, कहीं बाहर चलते हैं, जरा सैर सपाटे करके आते हैं। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है। देख ना, अगर तो इसी तरह डरते डरते जिंदगी गुजारेगी तो मुस्तकबिल में तेरे लिए एक एक कदम एक कब्र के मानंद हो जाएगा। समझ रही है कि तू कि नहीं? अरे जरा खुल के जी, जरा शेरनियों की तरह देख, शाहीन को देख, किसी से नहीं डरती मैं। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? अरे ऐसे कोई देख लेगा तेरी तरफ, सीधे निकाल के कंचे ना खेल लूंगी बस की आंखों से। जानती नहीं है तो शाहीन को, किसी से नहीं डरती मैं, किसी से नहीं डरती। हाँ मान जा ना मेरी लाडू, आजा जरा बाहर घूम के आएंगे, बड़ा मजा आएगा। अच्छा चल, सहन में चली चल, वहीं की थोड़ी हवा तेरे दिमाग में पड़ेगी ना तो जरा तेरे दिमाग की खिड़कियां खुलेगी, तो कुछ अच्छा सोचेगी। चल पगली नहीं तो उठ ना, चल आजा आजा आजा। अच्छा एक काम करो, इस नंबर पे ट्राई करो, अगर फोन उठा ले तो बस ऐसे ही हाल वाल पूछ के बंद कर देना। हो सकता है कि वो उसी के पास हो, तो फोन मिलाओ जरा। अरे दफा दूर, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी औकात में रह के मुझसे बात किया कर, समझा तू? कहा है ना तुझे मैंने कि मैं 2-3 दिन के लिए बिल्कुल फारिग नहीं हूँ, तो मतलब बिल्कुल फारिग नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जा बुला ले अपनी उस लकड़ी को तू। चल फोन रख मेरा, दिमाग की दही मत बनाया कर मेरी हर वक्त। कौन था एक लुच्चा लफंगा, सुना दी उसको मैंने। हाँ तो तुझसे मैं ये कह रही थी कि जिस घर को तू छोड़कर आ चुकी है ना, वो घर तेरा कभी था ही नहीं। देख, अगर वो तेरा अपना घर होता तो तेरे दिल के सारे भेद वो लोग जानते और तू आज यहाँ पे ना होती, है ना? चल तो फिक्र ना कर, मैं दिखाऊंगी तुझे अपना बन के। हाँ तू बिल्कुल परेशान मत हो। फोन क्यों नहीं उठा रही? किसका फोन है? कॉल तो तूने ही की है। मैंने? क्या मतलब? हाँ भाई, तेरे ही नंबर से फोन है। मेरे नंबर से? शायद उन्हें पता चल गया होगा कि मैं यहाँ हूँ। बहरहाल अब इस कॉल का क्या करना है? कौन हो सकता है? जरूर सदफ होगी। मैं अपना फोन वो जो कमरे में भूला थी, वही फोन कर रही होगी। एक एक नंबर को ट्राई कर रही है। हाँ फोन कर करके। और अब तुम्हारी बारी है। देखो फोन उठाओ, देखो वो क्या कह रही है। अगर वो लोग बहुत परेशान हैं और अम्मा का बुरा हाल है तो मैं घर चली जाऊंगी। अगर अभी भाई को पता नहीं चला ना तो मैं चली जाऊंगी घर। हाँ
हाँ भाई बता, क्या ख्याल है तेरा? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या मैं कॉल को यस कर दूं और कह दूं लोगों को कि तू बिल्कुल हिफाजत से है मेरे पास। बोल बोल जल्दी बोल, बता क्या करूं? कह दो कि मैं यहाँ हूं, बता दो। हंस क्यों रही हो? तुमने फोन क्यों कट कर दिया? क्यों नहीं बता दो ना कि मैं यहाँ हूँ। फिर क्यों नहीं उठाया फोन? बताओ। अरे पगली, ये अनवर रिक्शे वाले का फोन था। मुझसे पूछ रहा था कि बाजी आपको कितने बजे पिक करने के लिए आऊं? जाती हूँ ना क्लिफ्टन में फेरे लगाने, उसी का फोन था। मुझे पूछता है कितने बजे आऊं लेने के लिए। और तू समझी के दस तेरी तो। ये कॉल मेरे घर से होगी, मेरी बहन की, सदफ की। उठाओ। देखो फोन उठा लो, मुझे तंग नहीं करो, फोन उठाओ। रॉन्ग नंबर है ये, आइंदा इस नंबर पे फोन करने की कोशिश मत करना, समझा तू? चल फोन रख अब। हो ना हो, इरम इसी के पास है। शाहीन के पास? लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि मेरा नंबर शाहीन के पास नहीं है, इसलिए उसने फोन उठा लिया। और इरम का नंबर वो जानती थी, इसलिए वो कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि इरम उसके पास ही थी या उसके सामने बैठी होगी। तुम सही कह रही हो। सदफ, ये शाहीन है कौन? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये शाहीन है कौन? तुम जानती हो उसे? सदफ बोलो। क्या तुम नहीं जानती? मैंने कभी उसके मुंह से ये नाम सुना तक नहीं है, ना उससे कभी मेरे सामने जिक्र किया। तुम जानती हो तो बताओ मुझे, कौन है वो? सदफ प्लीज बताओ, ये शाहीन है कौन? बोलो। नहीं जानती मैं उसे। क्यों पीछे पड़ गई हो? मेरा क्या काम है शाहीन जैसी औरतों के साथ? मेरी जूती भी नहीं जानती उसे। तंग मत करो मुझे। इसका मतलब है कि तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानती हो। सदफ बताओ मुझे, कौन है ये? अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है ये? कुछ नहीं है अम्मा, ऐसे ही बस। अरे कम बखत, कोई बात नहीं है। मैं डर के समझी पता नहीं क्या हो गया, दम ही निकल गया मेरा तो। मैं समझी को खबर आ गई, पता चल गया कि कहाँ मरी पड़ी भी है वो। पता तो चल ही गया। क्या कहा? क्या पता चल गया है? कोई इत्तला आई है उसकी? बता देना। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी कुछ पता नहीं चला। आप परेशान ना हो, इसका जल्द पता चल जाएगा। अरे परेशान कैसे ना हूं? अरे दिन रात सिर्फ एक ही ख्याल चला आ रहा है, क्या करूं? मैं कह रही थी ना, आहिस्ता बोलो। सरफ, तुम मुझे बता रही हो कि नहीं कि शाहीन कौन है? मैं नहीं चाहती कि अम्मा और परेशान हो। नहीं जानती मैं।
ये साला बैलेंस को भी अभी खत्म होना था। पीसीओ। अरे उस्ताद कहाँ हो तुम यार? बेवकूफ, तुम भी कोई दूसरा नंबर इस्तेमाल करो। यार सब बातें छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम इस वक्त हो कहाँ? हम बस अभी पहुंचने वाले, अपनी लोकेशन बताओ। तुमने फुआरा चौक देखा है? उससे दाएं हाथ पे टर्न करोगे, गुलजार ऑटोज के सामने वाली सड़क पे एक पीसीओ के साथ ही खड़ा हूं। ठीक है, मैं समझ गया। क्या प्रोग्रेस क्या है? आहा, प्रोग्रेस। उस्ताद तुम्हारा पंछी दाना चुगने में लगा हुआ है, बस तुम उड़ते हुए और जल्दी से आ जाओ। बस हम पहुंचे कि पहुंचे। बस तो मैं फंटरगिरी से इसका पीछा करता हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। रखता हूँ फोन, लोग आ रहे हैं आसपास। ठीक है चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए, मैं आती हूँ। जी। खाना। अम्मा ने कहा था कि आप जैसे ही घर आए आपको फौरन खाना दे दूं, और साथ में एक गिलास दूध भी। ऐसे भी घर में कुछ पका तो है नहीं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं जानती हूँ, मगर मगर क्या? उसे ढूंढने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए होगी ना। एनर्जी खाने से नहीं, उम्मीद से मिलती है। क्यों? आपको क्या लग रहा है, उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं है? ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक सिरा मिला है मुझे, एक क्लू जो हमें शायद इरम तक ले जाए। क्लू? कैसा क्लू? इरम के कोई दोस्त है या वाकिफकार, शाहीन नाम है उसका। आपके पास उसका नंबर है? जी बिल्कुल है, मैं आपको उसका नंबर दे सकती हूँ। तो आपकी उससे बात हुई होगी, मेरा मतलब इरम वाकई उसके घर में है? नहीं, क्योंकि जब तक इरम नहीं चाहेगी उसका कोई भी दोस्त या सहेली हमें उसके बारे में नहीं बताएंगे और ना ही उसका पता देंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि शाहीन नहीं मानेगी कि इरम उसके पास है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। असल में अनफॉर्चुनेटली इरम के जितने भी दोस्त हैं काबिल एतबार नहीं है। जाहिर है, अब अगर एतबार के काबिल होती तो क्या इरम की दोस्त होती? आप ठीक कह रहे हैं। आप खाना नहीं खा रहे, कम से कम दूध का ग्लास तो पी लें। चले, आप कहती हैं तो।
अम्मा ने कुछ खाया पिया या नहीं? खाला ने कुछ खाया सुबह से? जबरदस्ती खाना खिलाया थोड़ा सा। गम परेशानी ने इन्हें भी निढाल कर दिया। और वो राजन, उसकी कोई खबर मिली? कुछ पता नहीं चला। मैं सोचता हूँ कि अगर आप इस घर में ना होती तो खाला, बल्कि इस घर का क्या होता? आपने शायद अब्बा जान को नहीं देखा था और ना ही अदनान। नहीं, मैं जानता हूँ नहीं, बल्कि काफी कुछ पढ़ा भी है उनके बारे में। अखबार में भी लोग अक्सर उनके बारे में बात करते रहते हैं। आपको मालूम है, किसी भी सहाफी के लिए वो एक रोल मॉडल है। सपनों की ओट में। अम्मा से कहना वो मेरा गम ना करें। हाँ, बस ये समझे कि मर गई मैं। ऐसे मत करो अम्मा, सदफ भी बहुत परेशान है। वो तो बच्ची अम्मा, उसी का ख्याल कर लो। कब से अपना मोबाइल देख रही है कि शायद वो इरम उसको किसी नंबर से मैसेज कर दे। क्या आप कल आ सकती हैं शाहीन का पता ढूंढने मेरे अखबार के दफ्तर में? तुमने कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर वो लड़की मेरे कदमों के नीचे होगी, और अब मैं तुम्हारे कदमों के नीचे हूं, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से। मैंने शाहीन का पता लगा दिया। Really? कौन है यहाँ पे? सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में